हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर सॉरी माइक मेरे से थोड़ा दूर था। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारा चल रहा है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको कवर किया था एसिड बेस इंडिकेटर्स, और इसी के संग जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स होते हैं ये हमने आपको बता दिए थे। 4 टाइप्स के होते हैं। और अब इन सभी चीज़ों के बाद जो है अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारी चालू हो चुकी है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन थोड़ा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ऐसा कुछ एक्वा वाटर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्वा शब्द होता है कहीं भी आ जाए वो वाटर से जुड़ा हुआ होता है, और नॉन एक्वा तो वाटर से नहीं जुड़ा। अब देखते हैं कि हमारी जो हमने ये प्रेडिक्शन की है ऐसा कुछ होता भी है या फिर नहीं। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग वेरी वीक एसिड हैं तो हमारे क्या होंगे कि जो उनका पीएच है वो आपको पता है कितना होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का रहता है 0, 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6। ये हमारे वीक एसिड में आते हैं। ये इनका पीएच इनमें से कुछ होगा। और बेस विद द हेल्प ऑफ नॉन एक्वा सॉल्वेंट टू ऑब्टेन शार्प एंड पॉइंट आर नोन एज नॉन एक्वा सॉल्यूशन। जिनका वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, और जिनका हम क्या कराएं टाइट्रेशन कराएं इन दोनों के बीच में, चाहे फिर टाइट्रेशन कराएं किसका, वीक एसिड का या फिर वीक बेस का, और किसकी मदद से कराएं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्लोरोफॉर्म रहता है एक, और एल्कोहल रहता है सॉल्यूशन। ये मुझे अभी अच्छे से नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बता दूंगा। नॉन एक्वा सॉल्वेंट टू ऑब्टेन शार्प एंड पॉइंट आर नॉन एक्वा टाइट्रेशन। जिस टाइट्रेशन में वाटर का सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया जाए और उसके बल्दे किसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसे एल्कोहल का जो हम कहते हैं वो। ठीक है, और उसी के संग रिएक्ट किसके संग कराना है हमें, वीक एसिड और वीक बेस। वीक हमारे जो एसिड रहेंगे उनका पीएच लगभग वही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसिड के लिए, और 8, 9, 10, 11 ये किसके लिए, बेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस आर वाटर इनसॉल्युबल, वेरी वीक, कैन नॉट बी एनालाइज वाइवा कन्वेक्शनल टाइट्रेशन। थस नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज यूज्ड विच रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल डेट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर टू डिजोल्व द सैंपल। ठीक है, और नॉन एक्वस हमारे सॉल्वेंट क्या होते हैं। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे कैसे रहेंगे। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस। एनी सॉल्यूट व्हेन इट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट विल एग्जिबिट एसिडिक और एल्कलाइन बिहेवियर। ठीक है, द नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक रोल इन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अलग कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन वही होगी कि जिसमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल किया जाए, जिसमें वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मे बी द सॉल्वेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक फॉर इट्स वाइड यूज इन एनालिसिस। देखिए जो टाइट्रेशन होती है वो चंद मिनटों में नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। द टाइट्रेशन शुड बी नॉन टॉक्सिक, ऐसी नहीं होना चाहिए कि रिएक्ट कर जाए किसी भी सब्सटेंस के संग जो हमारा ब्यूरेट में फिल्ड है, और वाइड यूज इन एनालिसिस। इट शुड इज लिक्विड एट इज द टाइम ऑफ एनालिसिस। इट शुड, और जो हमारा सॉल्वेंट है नॉन एक्वस, वो टाइट्रेशन जब भी होगी जब उसमें मिक्स होगा, ड्रॉप गिरेंगी एक के बाद एक, और ड्रॉप जैसे जैसे गिरती आएंगी और वैसे वैसे कलर चेंज होता आएगा। जो हमारा दूसरा टेस्ट सैंपल होगा वो हमारा, जो हम सॉल्वेंट भी कहेंगे क्योंकि सॉल्यूट हम उसमें डाल रहे हैं ब्यूरेट की मदद से, इट शुड बी लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, और दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज्ड बट इट इज मेनली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने, जैसे कि देखिए मैं आपको सारे ही बता देता हूँ। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उनके 4 टाइप होते हैं।
एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एमीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये होते हैं। द नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर इनटू एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? दिस सॉल्वेंट आर कंसिडर्ड केमिकल न्यूट्रल और इनर्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि टोलिन और कार्बन डाइऑक्साइड, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गलती से हो गया था, ठीक है। सो इसके बाद प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में हमारे आएंगे द सॉल्वेंट विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, जैसे कि वाटर और एल्कोहल, इनकी जो टेंडेंसी रहती है एक्सेप्ट करने की प्रोटोन को, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, दिस सॉल्वेंट पोसेस एसिडिक कैरेक्टर एंड हाई एफिनिटी फॉर डोनेटिंग प्रोटोन्स, एग्जाम्पल के तौर पर एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। सो एमीप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या होते हैं? इन दिस सॉल्वेंट हैव द एबिलिटी टू डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटोन बिकॉज दे contain बोथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, जो कि वीक होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो वीडियो हो गई है, और एक और टॉपिक बचा हुआ है इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये क्या होता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन देयर आर सेवरल सॉल्वेंट अवेलेबल, जैसे कि ईथर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, but only few of them are employed for the purpose. The solvent used be pure, dry, best analytical qualities to ensure एनालिटिकल क्वालिटीज उसमें क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम टाइट्रेशन के दौरान कौन सी क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड, तो उसमें एनालिटिकल जो क्वालिटीज होने चाहिए वो अच्छी होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। एल्कोहल्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोल एल्कोहल मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोल एंड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर। डी एथीफॉर्माइड, तो डीएमएफ को हम कहेंगे DMF इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। 7 is used for the titration of benzoic acid 7-amide, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसीटोनाइट्राइल और रियोक्सान। तो ये कुछ है, और डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। द एसिड, जैसे कि एडवांटेज के बारे में बात करें, द एसिड एंड बेस ऑर्गेनिक इजली सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे एसिड और बेस हैं जो कि हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं और ऑर्गेनिक ओरिजिन होते हैं, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन बी डिसॉल्व टू और मोर एसिड प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट रहेगा जो कि हमारा टेस्ट सैंपल रहेगा, जो कि हमारा टाइट्रेंट रहेगा, उसमें 2 से ज़्यादा एसिड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग नॉन एक्वस आर कंपेरेटिवली सिंपली एंड मोर एक्यूरेट देन एक्वस टाइट्रेशन। और जो हमारी एक्वस पानी वाली करते हैं और नॉन एक्वस जो रहती है, वो नॉन एक्वस जल्दी हो जाती है, सिंपल होती है देन एक्वस टाइट्रेशन। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।